हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो फाइनली जो है यूपी बीएससी नर्सिंग की स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग का अपडेट आ चुका है। उसका जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल शेड्यूल है और किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर एबीवीएमओ की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं वो जो प्रोसेस है वो पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद इस काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड ये राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई या फिर अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया है तो वो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं आखिर, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी इस साल आपके पास नहीं है एंड आप ये सोच रहे हो कि मेरा साल जो है पूरा खराब हो सकता है एंड मुझे नहीं करना है, तो प्लीज इस काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर लेना क्योंकि अगर किस्मत में होगा तो आपको जरूर कॉलेज मिल जाएगा। एंड ये सबसे सही राउंड होता है इसलिए क्योंकि जो कैंडिडेट्स ऐसे बच जाते हैं जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता है, तो यहां पर इस राउंड में उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो राउंड रहेगा आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस रहेगा। मतलब क्या है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑनलाइन करना होगा, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है एक जगह पर जाना पड़ेगा जिसका एड्रेस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको लखनऊ जाना होगा, ठीक है। तो लखनऊ में इन्होंने एक एड्रेस दिया है, वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना होगा एंड वहीं पर आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन रहेगा लेकिन रिपोर्टिंग जो है आपको एक दिन लखनऊ जाके करनी होगी एंड वहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जितनी फीस वगैरह वो सारी लेके जानी होगी। और वहां पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद जो आपकी फीस है वो आपकी जमा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एंड उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो है सबसे लास्ट राउंड होने वाला है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और राउंड होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो 2024 के लिए, तो ऑलरेडी मैंने एक बैच अनाउंस कर दिया है, नाइटिंगेल बैच करके। तो उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। 18 अगस्त जो है वो उसकी लास्ट डेट है। तो मतलब 18 अगस्त तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जो मतलब ऑफर प्राइस है उसमें, ठीक है। तो 1297 रुपीज बैच की फीस है। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, चाहो तो उसे जाके चेक कर लेना एक बार। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई हैं आपके जो भी बैच है उसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो जो प्रिपेयर करना चाहते हो वो इस वीडियो को जरूर देख ले। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 21 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है 17 अगस्त है और मैंने बोला ही था कि 17 अगस्त तक इनका एक नोटिस जो आया था, पिछला वाला जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने बोला था कि उसके बाद 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, बट इन्होंने आज ही जो है इसका नोटिस निकाल दिया। लेकिन सीट मैट्रिक्स जो है वो अभी 2-3 दिन बाद आएगी, ठीक है। तो उसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 अगस्त 2023 तक रात को 11:59 तक चलने वाला है। तो है क्या, पहला जो स्टेप है जो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए करना होगा वो आपको 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे करना होगा वो भी मैं बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। अब ये लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन ओपन रैंक। तो क्या इसका क्या मतलब है कि जैसे 31 अगस्त तक क्या है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपको बस ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसमें जो जो डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो आपको करनी है और 500 रुपीज आई थिंक इसकी फीस है, अभी नीचे इसमें मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन करने की, तो वो आपको करनी है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा अभी हम लोग वो भी आगे चेक करने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 31 अगस्त को आपका जो ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन है स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए वो बंद हो जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 4 सितंबर 2023 यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है उसके 3 दिन बाद जो आपका चौथा दिन आएगा 4 सितंबर, उस दिन आपको क्या है लखनऊ जाना होगा। अब इन्होंने क्या लिखा है कि ओपन रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ओपन रैंक का मतलब क्या है, देखो जो आपने रिजल्ट अपना चेक करा था या रिजल्ट डाउनलोड करा होगा तो उसमें 2 तरह की रैंक होंगी। एक तो आपकी ऑल इंडिया रैंक बोल सकते हो या ओपन रैंक बोल सकते हो या ओवरऑल रैंक बोल सकते हो। उन तीनों का मतलब एक ही होता है।
और दूसरी रैंक होती है आपकी कैटेगरी रैंक। तो यहां पर इन्होंने ये बोला है कि आपकी जो भी कैटेगरी रैंक है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपकी जो ओवरऑल रैंक है हमें उससे मतलब है। ठीक है, तो जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो आपको एज पर योर ओपन रैंक या फिर ओवरऑल रैंक करनी होगी। क्लियर है? तो इन्होंने ये लिखा है कि 4 सितंबर को एक मतलब 4 सितंबर और 5 सितंबर ये 2 दिन काउंसलिंग चलने वाली है। तो 4 सितंबर को किसको आना है और 5 सितंबर को किसको आना है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इन्होंने लिखा है कि 4 सितंबर को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में उन कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है जिनकी ओवरऑल रैंक या ओपन रैंक जो है 1 से लेके 8000 तक है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है उसकी 5600 रैंक है तो उसको इतने टाइम में करना होगा। मतलब ये कि रैंक 1 से लेके रैंक 8000 तक जितनी भी रैंक हैं आपकी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसकी रैंक 1 से लेके 8000 के बीच में है या 8000 ही है, तो आपको क्या है 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। ठीक है, कब कौन सी डेट को करना है अच्छे से याद कर लो, 4 सितंबर 2023। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है देखो 8 से 10 के बीच में रिपोर्ट करना है, लेकिन आप अपना टारगेट यही लेकर चलना है कि आपको 7 बजे पहुंच जाना है। आप 1 घंटा पहले ही सोच के चलो ताकि आप टाइम पर पहुंच जाओ, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी हुई और अगर आपके सीट मिलने के चांसेस होंगे तो फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगी अगर आपने थोड़ी सी भी देरी वहां पर कर दी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 7 बजे का अपना टारगेट लेके चलना, जिनकी रैंक 1 से लेके 8000 तक है तो वो 7 बजे तक वहां पर पहुंच जाए। अभी मैं एड्रेस आगे बता दूंगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है जिनकी रैंक 8001 से लेके 17000 तक है। ठीक है, जिनकी रैंक 8001 से लेके 17000 तक है तो उनको जो है दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में 4 सितंबर को रिपोर्ट करना है। अब इन्होंने 12 बजे लिखा है तो आप मानकर चलो कि हमें 11 बजे वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, 1 घंटा पहले मानकर चलो। क्लियर है? अब उसी तरीके से इन्होंने लिखा है कि जिनकी रैंक 17001 से लेके 25000 के बीच में है उनको 5 सितंबर को जाना है रिपोर्ट करने के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में। 8 बजे लिखा है तो आप 7 बजे पहुंच जाना। 1 घंटा पहले पहुंचोगे तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। ठीक है, मतलब सेफ जोन में रहोगे, आपसे कोई भी चीज है वो मिस नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि मुझे 8 बजे पहुंचना है तो कुछ भी हो सकता है, मान लो ट्रैफिक है या कुछ भी, बहुत सारी चीजें, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सिर्फ 2 ही घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है कैंडिडेट्स को पहुंचने का। अगर आप नहीं पहुंचे उस बीच में तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे होगे तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपना टारगेट इस तरीके से लेके चलो कि आपको जो टाइम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दिया गया है उससे 1 घंटे पहले का टाइम जो है आप मानकर यहां पर चल लो। ठीक है, उसके बाद जिनकी रैंक 25001 से लेके 33016 तक है उन कैंडिडेट्स को 5 सितंबर को रिपोर्ट करना है दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है वो रैंक 1 से लेके रैंक 33016 तक बुलाया जा रहा है। और ये रैंक मैंने बता दी ये आपकी ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक है, अब किसी की अगर कैटेगरी रैंक 5000 है या जो भी है तो उससे पहले आप अपनी ओवरऑल रैंक चेक करना। आपकी ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग यहां पर इन्होंने डेट और टाइम दिया है आपकी रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, अब इन्होंने देखो लिखा है काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस, यानी कि काउंसलिंग जो है जहां पर कंडक्ट होनी है उसका इन्होंने एड्रेस लिखा है और इन्होंने एक लिंक भी दिया है। इस लिंक पे शायद क्लिक करके गूगल मैप में ये जो आपका डेस्टिनेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आप ये पीडीएफ नोटिस की डाउनलोड करोगे तो आपको ये लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वरना मैं भी बाद में इसको शेयर कर दूंगा। तो इन्होंने ये लिखा है होटल डैम्स एंड प्लम्स, ये जगह का नाम है, मतलब एक होटल का नाम है। यहां पर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होगी तो वहां पे जो भी कोई सेमिनार हॉल वगैरह होगा वहां पर ये लोग कंडक्ट करवाएंगे, होटल डैम्स एंड प्लम्स। ठीक है, और इसका एड्रेस लिखा हुआ इन्होंने सेक्टर B2 प्लॉट नंबर F1 अमर शहीद पाथ गोल सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहाइंड लुलु मॉल ऑन शहीद पथ। तो लुलु मॉल के बैक साइड में ये है कौन सा, होटल डैम्स एंड प्लम। तो इजी सा एड्रेस है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं से भी आ रहे हो आप लुलु मॉल के बारे में पूछना कि लुलु मॉल हमें जाना है। ठीक है, लुलु मॉल सबको पता है लखनऊ में एक ही है एंड काफी फेमस है। एंड उसके जस्ट बैक साइड में है होटल डैम्स एंड प्लम्स। तो डैम्स एंड प्लम्स होटल में आपको वहां पर जाना होगा। जो भी आपको टाइम दे उससे 1 घंटा पहले आप पहुंच जाना और जो भी डेट दी है वो अपनी चेक कर लेना अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी इन्होंने कुछ हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट नंबर दिया, इन पे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब ये लिखा है
कि स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्टेड फॉर वेकेंट सीट्स इन बीएससी नर्सिंग कोर्स. टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर शेड्यूल एंड देन रिपोर्ट इन पर्सन at the counseling campus for seat allotment at specific time on the specified dates. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जितनी भी सीट्स अभी मॉपअप राउंड के बाद खाली बच चुकी हैं या बहुत सारी सीट्स ऐसी हुई हैं जहां पर बच्चों ने अपना रिजाइनेशन दिया है, तो वो सीट खाली जो बची हुई हैं उन पर जो काउंसलिंग करवाई जाएगी उसके लिए स्टे राउंड आपका कंडक्ट हो रहा है. एंड स्टे राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको जाना खुद से पड़ेगा अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. और कहाँ जाना है? लखनऊ जाना है, होटल डैम्स एंड प्लम्स. उसके बाद अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टे राउंड में भाग ले सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला तो इन्होंने लिखा है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड. ऐसे जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइड छोड़ो, बस अपनी रैंक ऊपर देख लो, 33,016 तक अगर आपकी ओवरऑल रैंक है तो इसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड ही हो. ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना. और इन्होंने लिखा है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट नहीं करा, राउंड 2 में भी नहीं पार्टिसिपेट करा और मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है, और अब वो अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. दूसरा लिखा है ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज. ठीक है, मान लो आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करा, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करा, लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तब भी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. तीसरा, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड. ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट हुई थी लेकिन सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल रहेंगे. उसके बाद है qualified candidates who have taken admission in a college and have resigned from the allotted college on or before 27 जुलाई 2023. तो ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी, सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उन्होंने एडमिशन से रिजाइन दे दिया या एडमिशन अपना कैंसिल करवा दिया 27 जुलाई 2023 तक. ठीक है, तो 27 जुलाई 2023 तक अगर आपको जो भी सीट मिली थी उस पर आपने एडमिशन लिया था और उसको कैंसिल करा दिया आपने अगर 27 तारीख तक, तब भी आप यहां पर एलिजिबल रहोगे. अब उनके बारे में लिखा है कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो पहला ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज. मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया और उनका एडमिशन अभी चल रहा है, मतलब एडमिशन वहां पर है वहां पर. ठीक है, उन्होंने कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं करवाया, तो ऐसे कैंडिडेट स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन्ड आफ्टर 27 जुलाई 2023. तो ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट तो अलॉट हुई थी, एडमिशन भी उन्होंने लिया था, लेकिन अपना एडमिशन 27 जुलाई 2023 के बाद कैंसिल करवाया है. ठीक है, 27 के बाद मतलब 28 जुलाई से अभी तक जिसने भी अपना कैंसिल करवाया एडमिशन, तो वो यहां पर एलिजिबल इस राउंड के लिए नहीं होगा. ठीक है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है सिंपल है, जैसे अभी तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन हुए वैसे ही करना है. ठीक है, तो इन्होंने वही लिखा है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो है अपने आप आ जाएगा वहां पर लिखकर. ठीक है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी जो है आप अपनी अपडेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है इसमें. और उसके बाद जो है जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 12th इस बार हुआ है, तो उनको अपने 12th के मार्क्स अपडेट करने होंगे अगर उन्होंने अभी तक नहीं करे थे. ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट को अपनी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 12th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी. मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. और उसके बाद है 500 रुपीज की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सभी कैंडिडेट को देनी होगी. ठीक है, तो ये चीज हो गई. और उसके बाद यहां पर है सीट कंफर्मेशन फी ऑफ ₹40,000 टू ABVMO UP बाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि घर बैठे बैठे तो सिर्फ आपको 500 रुपीज पे करके ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में. लेकिन जब आप लखनऊ जाओगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको 40,000 रुपीज अपने साथ लेकर जाने होंगे, जो आपको वहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले जमा करने होंगे. ठीक है, जब आप वो जमा करोगे तभी वो काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपसे फिल करवाएंगे. एंड वहां पर भी देखो चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी. ठीक है, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, बेसिकली जब आप वहां जाओगे
तो आपको वो फॉर्म वगैरह देंगे, ठीक है। उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करोगे और उसके साथ उसमें शायद कॉलेज वगैरह भी कुछ मेंशन किए होंगे, तो उन कॉलेजेस को आपने प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और 40,000 रुपए आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे, चाहे वो आप कैश में लेके जाओ, बट कैश ले जाना रिस्की है इतना ज्यादा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में डाल लो, एंड बैंक अकाउंट का जो भी आपका एटीएम कार्ड है, ठीक है, वो आप अपने साथ ले जा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन इन्होंने ये भी लिखा है कि आप चाहो तो डिमांड ड्राफ्ट से भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको सपोज बनाना है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको 40,000 रुपए का बनाना है, तो आप जहां पर भी रहते हो, यूपी में कहीं पर भी रहते हो, तो वहां के आपका जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट बैंक है, वहां से आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो। तो आपके जो भी आसपास बैंक है, अगर आपको सपोज डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में पेमेंट लेके जानी है 40,000 की, एंड देखो डिमांड ड्राफ्ट सबसे सही चीज इसलिए है कि मान लो डिमांड ड्राफ्ट आप लेकर जाते हो एंड डिमांड ड्राफ्ट आपके पास से खो भी जाता है और किसी और के पास चला भी जाता है, तो डिमांड ड्राफ्ट में हमको जो है मेंशन करना होता है कि हम डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ एबीवीएमओ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट पेएबल एट लखनऊ। तो जो डिमांड ड्राफ्ट में आपका रिसीव जो करने वाला है उसका जो नाम है वो यहां पर इन्होंने लिखा है, जैसे पेएबल एट करके आता है, मतलब कहां पर पेएबल हो गई, लखनऊ में होगा। और किसको आपने पे करना है, एबीवीएमओ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका मतलब जिसको आप पे कर रहे हो उसका नाम है, उस अथॉरिटी का नाम है। तो जब आप डिमांड ड्राफ्ट में ये चीजें इंक्लूड कर देते हो, तो डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ यही वाली ऑर्गेनाइजेशन अपने पास कलेक्ट कर सकती है, उसका जो पैसा है वो अपने पास ले सकती है। बाकी और किसी थर्ड पर्सन के पास अगर ये डिमांड ड्राफ्ट चला भी जाता है, तो उसके लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये भी सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो ये वाला है। दूसरा ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में रख लो 40,000, एंड उसके बाद जो भी आपका एटीएम कार्ड है वो अपने साथ ले जाओ, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। मान लो आप बैंक अकाउंट में लेके जा रहे हो, आपके बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है, या डेबिट कार्ड आपका सही से नहीं चल रहा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सुबह सुबह कैश निकालने में। तो मेरे अकॉर्डिंग डिमांड ड्राफ्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी बहुत टाइम है, 10-12 दिन का टाइम है आपके पास कम से कम। तो डिमांड ड्राफ्ट आप कभी भी अपने नियरेस्ट बैंक जाके बनवा सकते हो, और किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर लेना। उसके बाद The candidates who have already submitted seat confirmation fee are not required to resubmit seat confirmation fee, ठीक है। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीट कंफर्मेशन फी जो है वो ऑलरेडी जमा कर दी है, जमा करने का मतलब ये है जिन्होंने अपनी सीट जो है कंफर्म करवा दी थी, उसके बाद सपोज अगर 27 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर ऐसे कैंडिडेट जा रहे हैं तो उनको 40,000 रुपए जमा करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि ये जो अमाउंट है ये अलॉटेड कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी ट्यूशन फी में शामिल हो जाएगा। तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा और आपकी ट्यूशन फीस में जो है शामिल हो जाएगा। उसके बाद है, और ये लिखा है कि कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन फॉर्म। तो देखो वेरिफिकेशन फॉर्म आपको याद होगा, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एबीवीएमओ सीनेट का, तो उस टाइम पे आपने एक फिल करा था वेरिफिकेशन फॉर्म अपने हाथ से और उसको फिर अपलोड किया था। तो उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ में जो स्टे राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका जो फॉर्म का प्रिंट आउट आएगा, ये दोनों चीजें आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। और उसके बाद है, यही लिखा है कि जब आप काउंसलिंग वेन्यू में पहुंचोगे तो वहां पर भी जो सीट अलॉटमेंट है वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वाले बच्चे को जो सीट मिल जाएगी और ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे को नहीं मिलेगी। और अपने साथ जो है आपको सारे ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और उसकी जो है दो देखो फोटोकॉपी भी करा लेना। यहां पता नहीं लिखा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये लिखा है कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते तो आप जो है फिर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और यहां पर इन्होंने लिखा है ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ लिखा है इन्होंने, लेकिन आप फिर भी 4-5 ले जाना। और उसके बाद आईडी प्रूफ हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया, वेरिफिकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट हो गया आपका 12th का, मार्कशीट हो गई आपकी 12th की, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद जो है 12th का माइग्रेशन या टीसी ये लेके जानी है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आप अपने आसपास किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना लेना। और उसके बाद जो भी कैटेगरी आपका है, मान लो SC ST है, OBC EWS है, जो भी कैटेगरी है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर लेकर जाना होगा।
और यहाँ लिखा है कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज द सीट कंफर्मेशन विल बी फोरफिटेड। अब स्ट्रे राउंड में मान लो आपने पार्टिसिपेट कर लिया, 40,000 रुपये वहां जब जमा कर दोगे तो उसके बाद मान लो अगर आपको सीट मिल जाती है एंड आप ये बोलते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए या ये सीट नहीं चाहिए, तो वो 40,000 रुपये आपके वापस नहीं होंगे। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। अगर आपको जो भी वहां पर कॉलेज पूछे जाएंगे कि किस कॉलेज में आपको फिल करना है या किस कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपको करनी है, तो सिर्फ ऐसे ही कॉलेज करना जिसमें आपको एडमिशन लेना है। फालतू के कॉलेज सेलेक्ट मत कर लेना। अगर गलती से कोई भी ऐसा वैसा कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं चाहिए तो फिर आपके 40,000 रुपये चले जाएंगे। ये इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही है, और कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने सारा जो प्रोसेस है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ये बताता हूं कि यहां पर जो है स्टे राउंड में आपके चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं सीट मिलने के, गवर्नमेंट सीट मिलने के, ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या है, स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए सभी कैंडिडेट्स को लखनऊ बुलाया है। अब यहां पर क्या होगा, लखनऊ जैसे बुलाया है इन्होंने 33,016 रैंक तक जितने भी बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं जो एलिजिबल हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लखनऊ सबके घर से पास नहीं हो सकता, बहुत लोगों के घर से लखनऊ जो है दूर होगा, या सपोज मान लो कोई गोरखपुर में, उसके लिए इतना सपोज इजी नहीं है कि वो जो है लखनऊ आ पाए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो यहां पर लखनऊ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इस वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। तो जो कैंडिडेट जाएंगे सिर्फ कंपटीशन में वही लोग होंगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंपटीशन में आ जाएंगे। जो कैंडिडेट लखनऊ पहुंचेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और 40,000 रुपए के साथ, वही वहां पर सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कंपटीशन कम है। तो जिस कैंडिडेट को देखो अभी तक सीट नहीं मिली वो इस राउंड में जरूर ट्राई कर लेना मेरे कहने पर, क्योंकि अगर किस्मत होगी तो आपको जरूर कॉलेज मिल जाएगा। और किसी का देखो ओपिनियन ऐसा है कि उसको प्राइवेट कॉलेज अगर नहीं लेना तो वहां पर प्राइवेट कॉलेज अपनी चॉइसेस में फिल गलती से भी मत कर देना, सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट फिल करना। और गवर्नमेंट जो भी फिल करोगे बेस्ट कॉलेज से लेके वर्स्ट कॉलेज तक फिल करना, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सबसे अच्छे कॉलेज है उनको अपनी चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना। प्रायोरिटी जो पूछेंगे कि पहले नंबर पे किसे रखना है, तो भाई पहले नंबर पे एचजीपीजे रखो, दूसरे पे केजीएम रखो, तीसरे पे जो आपको सही लगता है वो रख लो, ठीक है। आरएमएल हो गया जैसे, उसके बाद आपका यूपीयूएमएसएफआई हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ऐसे करके आपको आपकी जितनी भी रैंक हो, आपकी मान लो 33,000 रैंक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कॉलेज जो सबसे अच्छे वाले हैं वो ऊपर ही रखने हैं सरकारी, ठीक है। उससे मतलब नहीं होता। और यहां पर देखो कुछ भी हो सकता है, 33,000 वाले रैंक को भी कैंडिडेट को जो है यहां पर केजीएम लखनऊ मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कैंडिडेट्स ही बहुत कम आए वहां पर, तो जितने आए होंगे सबको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको पता है लखनऊ सबको बुला रहे हैं, तो हर किसी के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो लखनऊ पहुंच पाए। तो जितने लोग लखनऊ पहुंचेंगे सिर्फ कंपटीशन उनके बीच में ही होगा, सबके बीच में यहां पर नहीं होगा। तो प्लीज जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर लेना, ये आपका आखिरी चांस है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको यहां पर कॉलेज मिल जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहां पर 25,000 रैंक वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और 8,000 वाले को भी मिल सकता है, 10,000 वाले को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। बस आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बस इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और कोई चीज मेरे को लगेगी कि आपको एक्सप्लेन करनी है, या सीट मैट्रिक्स जब आ जाएगी तब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको भी एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको पता लग जाए कितनी सीटें बची हैं। और बाकी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और मैंने बता दिया कमेंट सेक्शन में, मैंने वीडियो का लिंक पिन करा है। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 18 अगस्त तक 1297 रुपीज प्राइस है, 400 रुपीज का डिस्काउंट है उस पर। अदरवाइज 18 अगस्त के बाद जो है उसका प्राइस 1697 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।